हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं। आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए या आपके पुलिस की भर्ती हो या पटवारी की, साइंस तो सब में आती है, लेकिन फ़िलहाल हमारा मोटिव अभी जो है एचपी फॉरेस्ट गार्ड का है। ठीक है, तो आज आपके लिए एक और नया सेशन लेके आए हैं। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली, लगभग ऐसे समझिए आपकी दिसंबर तक। अगर अगर इनकी भर्तियां हुई, अगर करवाई इन्होंने सरकार ने भर्तियां, तो दिसंबर से पहले पहले हो जाएगी इनकी भर्तियां। लेकिन अभी आपको पता है सरकार का सिस्टम कैसे चला हुआ है, तो उस हिसाब से तो क्या कह सकते हैं, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। पर इतना तो है कि दिसंबर से पहले पहले इसकी जो प्रोसीजर है वो पूरा ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपका फॉरेस्ट गार्ड का निकलेगा, जहाँ तक आपकी उम्मीदें हैं, तो मतलब फॉरेस्ट गार्ड का सबसे पहले निकलेगा। उसके बाद आपका पुलिस का होगा, फिर आपका पटवारी का होगा। ठीक है, और पटवारी का बैच भी हम जल्द ही लाएंगे आगे। इसके बाद जैसे अपना फॉरेस्ट गार्ड का कवर हो जाएगा पूरा, फिर हम पटवारी की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, आपने इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि फूलों में जो प्रजनन होता है, नर प्रजनन अंग, वो क्या होता है? वो आपका पुंकेसर होता है, या आपका अडम्प होता है, या वर्तिकाग्र होता है, या वर्तिका होता है? तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है? आपका पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर जो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द्विखंडन द्विखंडन होता है किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, या लिस्मेनिया में होता है, या इनमें से किसी में नहीं होता है? तो ये द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। किस में? अमीबा में। द्विखंडन जो आपका वो अमीबा में होता है। अमीबा इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव मादा में निषेचन होता है, आपने इसका आंसर बताना है कि मानव मादा में निषेचन होता है, ये किस में होता है? ये गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, या फैलोपियन नलिका में होता है, या फैलोपियन नलिका या ट्यूब बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो होता है आपका किस में? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो किस में होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो मानव मादा में निषेचन होता है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपने बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट है, या बोल्ट है, या फिर ओम है, या एम्पियर है? इनमें से एक आपने अपना आंसर टिक करना है। तो जो विद्युत धारा का मात्रक है वो क्या आपका? वो है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या आपका? एम्पियर जो आपका वो विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एस आई मात्रक आपने बताना है। तो प्रतिरोध का जो एस आई मात्रक है वो जूल होगा, या एम्पियर होगा, या वॉट होगा, या ओम होगा? तो जो आपका प्रतिरोध का एस आई मात्रक है वो है आपका ओम। ठीक है, ओम जो है वो आपका इसका एस आई मात्रक होगा। ठीक है, किसका? आपके प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या होगा? आपका ओम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जब किसी चालक तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होते हैं? वो परमाणु होते हैं, या वो गतिशील कण जो आपके आयन होंगे, या प्रोटॉन हो गए, सॉरी प्रोटीन ने पर प्रोटॉन हो गए, या इलेक्ट्रॉन हो गए? तो जो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो वो गतिशील कण होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन जो आपके वो गतिशील कण होंगे। ठीक है, आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन, साथ साथ में याद रखने की कोशिश किया करना आपने। ठीक है, तो चलते और एक बात और, आप जितना याद नहीं करने का भी क्वेश्चन आप करते हो ना, आपके लिए कोई भी एमसीक्यूज है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप याद भूल के मत करना। क्या करना है? एक चीज़ को आप 100 बार लिखो, ऐसे रहेंगे याद है, मतलब आपके दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा। जैसे आप एक चीज़ को अगर जितनी बार लिखोगे याद तो कभी करना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस की तैयारी कर रहे हो आप, आगे आगे पटवारी की तैयारी करेंगे तो आप कितना की याद रख सकेंगे? आप खुद देख लो, मतलब कितना बड़ा सिलेबस आपका। जीके का पोर्शन चलेगा, अभी साइंस का चला हुआ है, उसके बाद इंग्लिश का, फिर हिंदी का। आप कितना की याद कर सकते हो? कितने की कैपेसिटी है जो आप कितना की रट्टा मार लोगे?
एक बात है ना, और ऐसा नहीं कि आप सारा याद ही कर लोगे। तो आपने करना, आप जितनी बार लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली याद होते हैं, और ये ऐसा होता है, इससे मैंने आजमा के देखा है। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को करना, याद कब भी नहीं करना ज़िंदगी में। एक बात याद रख लो, आपने कोई भी चीज़ है वो याद तो करनी नहीं है। सीधा एक फंडा बना लो कि आपने याद नहीं करनी, सीधा बात है। आपने क्या करना है, आप कम से कम, आप, मैं एक सीधी बात बोलता हूँ, आप कम से कम 5-6 रफ कापियाँ भर दो, लिख लिख के जितना लिखोगे कभी दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये भी याद करना है, मैंने इतना याद कर रखा, आज इतना याद कर रखा है। बस आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने पढ़ा नहीं है। तो ऐसा कब फील होगा, जब आप लिखते रहोगे। बस लिखना है, और किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में याद रखना है, याद करने की कभी भी कोशिश मत करना। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा याद करोगे ना, उतना ही आपके दिमाग से जाएगी वो। उसको याद कभी मत करो, जो भी चीज़ आप लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ऑटोमेटिक माइंड में फीड होती है चीज़ें। तो एक बात ये आपके लिए टिप्स है कि आप कोई भी चीज़ है वो याद नहीं करोगे, सिर्फ लिखोगे। 100 बार लिखो, 200 बार लिखो, लिखने में क्या जाता है, आपकी हैंड राइटिंग बनेगी, लिखने का एक्सपीरियंस आएगा। आप सरकारी नौकरी करो तो आपका ज़्यादा है कि लिखने में काम होगा, जितने भी होगा। अगर फॉरेस्ट गार्ड में हो गए तो वहाँ भी आपकी जब ऑफिस में ड्यूटी लगती है तो लिखने का बहुत फ़ायदे होती है उनके लिखने की। तो आपने ऐसा करना है कि जितना लिख सको उतना आपके लिए बेटर है। और याद ज़िंदगी में भूल के भी मत करना, कोई भी चीज़ याद करोगे तो वो याद ही रहेगी। बस वो रट्टा वाला सिस्टम होगा, मतलब दिमाग पे बर्डन पड़ेगा एक को कि मैंने इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया है, और दूसरा ये कि वो याद रहेगी नहीं चीज़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन धातु का सुचालक है। आपने बताना कि इनमें से धातु का सुचालक क्या है। सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, या ग्रेफाइड है। तो आपने इसका सही आंसर बताना है कि इनमें से धातु का, इन सॉरी धातु नहीं पर इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो विद्युत का सुचालक है आपका वो है आपका ग्रेफाइड। ठीक है, ग्रेफाइड जो आपका वो विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइड का आपको मैंने बताया था कि ये किस में होता है, जो पेंसिल की लेड होती है, लेड की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और पेंसिल किससे बनी होती है, पेंसिल लेड की बनी होती है। इसमें लेड जो होता है 0% होता है इसकी नोक का। जो पेंसिल की नोक होती है वो, जो लेड की होती है वो, लेड जो होता है मतलब उसमें जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लेड की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है। तो लेड में जो वो लेड की प्रतिशत मात्रा होती नहीं है, 0 से 5% तक होती है शायद, इतनी तक। और जो पेंसिल की नोक होती है वो होती है ग्रेफाइट की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किलोवाट, ठीक है, किलोवाट हावर का मात्रक क्या है, मतलब किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है। धारा है, मतलब ये किसका मात्रक है, जो किलोवाट आपका है किसका मात्रक है, धारा का है, समय का है, विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत शक्ति का है। तो जो किलोवाट है आपका वो है आपका मात्रक विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, किसका, किलोवाट आपका जो मात्रक है वो विद्युत ऊर्जा का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्युत हीटर जो लगे होते हैं आप, उसकी कुंडली जो बनी होती है स्प्रिंग जैसे, वो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं, जस्ता के बने होते हैं। तो विद्युत हीटर की कुंडली जो होती है, जो उसकी जो किसका बना होता है, वो बना होता है आपका नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, किसका, नाइक्रोम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आपके विद्युत चुंबक है वो बनाए थे, किससे बनाए थे, वो इस्पात के होते हैं, चांदी के होते हैं, पीतल के होते हैं, नरम लोहे के। तो जो आपके विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके किसके, नरम लोहे के होंगे। ठीक है, आपके विद्युत चुंबक जो होंगे वो आपके नरम लोहे के होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऊर्जा का एसआई मात्रक बताना है आपने। ठीक है, कि ऊर्जा का जो वो एसआई मात्रक है वो क्या होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो होगा आपका कैलोरी होगा, जूल होगा, ताप होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो आपका वो होगा जूल। ठीक है, क्या होगा, जूल होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। मतलब विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल, इनमें क्या संबंध है। दोनों की चाल समान है, या विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, या प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या सभी कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका वो है कि दोनों की चाल जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल ये जो वो दोनों समान है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से किसका अर्थ
इनमें से किसका अर्थ जो है वो जल होता है, ठीक है। इनमें से किसका अर्थ जो वो जल होता है, वो पेट्रो का होता है, टर्बो का होता है, नाइट्रो का होता है, हाइड्रो का होता है। तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है। आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है हमें कि ये जो आपका जल, इनमें से किसका अर्थ जो वो जल जल से संबंधित है, मतलब सीधा आपने ये समझना कि किसका अर्थ जो वो पानी है। तो आपके लिए होमवर्क, आपने कमेंट करके बताना इनमें से किसका अर्थ जो है वो पानी है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।